को देख लें तो विचारधाराएं बड़ी लगाती हैं। मुझको लगता है पड़ोसी का साला है, मुझको लगता कोई पड़ोसी का साढ़ू है, ऐसे ऐसे करते करते मतलब काफी विचारधाराएं लगाती है। तो आपस में सखियां विचार लगा रही। एक सखी ने कहा कितने सुंदर राजकुमार हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? इससे पहले तो मैंने इनको जनकपुरी में नहीं देखा। जैसे कहा तो एक सखी ने कहा मुझे पता है। कहा क्या पता है? तो वो सखी कहती मैं जानती हूँ कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं, और मैं इनके माता पिता के भी बारे में जानती हूँ। अब आपस में बातें हो रही। सखी ने कहा तो मुझे भी बताओ ना। दूसरी सखी कहती जानना चाहती हूँ तो सुनो। कौशले सुसुत सो सुख कामी, नाम राम धन सायक पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण नाम राम रघुभ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हो कौशलेषु सुत सो सुख कामी। और ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र राम हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, और इनकी मैया का नाम है कौशल्या, और ये जो पीछे पीछे चल रहे हैं ना इनका नाम है लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। इनकी मैया का नाम है सुमित्रा, और ये मेरे राम के छोटे भाई हैं। और देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं। राघवेंद्र सरकार आगे आगे चले जा रहे हैं, भैया लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहे हैं। और आज भैया लक्ष्मण ने जैसे ही वार्तालाप करते हुए सुना, भैया लक्ष्मण ने कहा ए प्रभु एक बात बताओ। कहा क्या? कहा यहाँ तो मैं मुझे आए हुए एक ही रात्रि हुई है, लेकिन फिर भी इन सबको मेरे बारे में पता है। कैसे पता है? प्रभु बोले चुपचाप सिर को झुका ले, और सुनो गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है ना कि नेत्र उठा करके किसी की तरफ नहीं देखना है, चुपचाप चलते चलो। महाराज भैया लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं, राघवेंद्र सरकार आगे आगे चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी में भ्रमण कराने वाला कौन है? नन्हे मुन्ने जनकपुरी के बाल वृंद। आज श्री राघवेंद्र सरकार के आगे आगे चल रहे हैं। राघव जी देखो ना, जनकपुर में ये सुंदर है, जनकपुर में वो सुंदर है, पूरे जनकपुरी का भ्रमण करवाया, और वहां भी ले गए जहां मैया जानकी के दिव्य स्वयंवर को रचा गया था। सुंदर रंगभूमि का दर्शन कराया। संध्या होने को आई। आज श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं बालकों बहुत भ्रमण कर लिया आपके जनकपुरी को, बड़ा आनंद आया, लेकिन महाराज जनकपुरी तो आपका परम सुंदर है। बालकों ने कहा मेरा जनकपुरी नहीं सुंदर है, जनकपुरी तो सुंदर है ही है, लेकिन इससे भी कुछ सुंदर है। प्रभु ने कहा वो क्या है? 5 मिनट का समय यद्यपि लगे तो उसका भी दर्शन कराते चलो। बालकों ने कहा प्रभु वो सुंदर चीज आपको जनकपुरी में ऐसे देखने को नहीं मिलने वाली। का फिर भैया लक्ष्मण बोल पड़े फिर कहाँ मिलेगी? उस सुंदरता को निहारने के लिए आपको प्रातः काल पुष्प वाटिका में आना पड़ेगा। बोले क्यों? कहा क्योंकि मेरी जानकी के जैसा तो इन तीनों लोकों में क्या, इस जनकपुरी में क्या, इस तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है, और अगर उनको देखना है तो आपको पुष्प वाटिका में आना पड़ेगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, पुष्प वाटिका में आ जाएंगे, उस सुंदरता को भी देख लेंगे कितना सुंदर है। बालकों से विदा मांग करके आते हैं, और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ तो आज श्री राघवेंद्र सरकार नित्य क्रिया से पवित्र हो श्री राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण समेत गुरुदेव भगवान की शरण में गए, चरणों में वंदन किया, और मानस में भाव आया समय जानी गुरुआ ये सुपाई, समय जाने गुरुआ ये सुपाई,
समय जानी गुरु आए सुपानी, समय जानी गुरु आए सुपानी, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। और यहाँ पर एक समय नहीं है, यहाँ पर समयों पर ध्यान देना। गुरुदेव भगवान ने कहा था, हे राम, जनकपुरी में भ्रमण करना लेकिन नारियों की तरफ मत देखना। लेकिन प्रभु से एक चूक हो गई, गुरुदेव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। कैसे हो गया? एक तो महाराज एक सखी ने प्रभु के ऊपर पुष्प फेंका। कहां से? ऊपर से। आखिरकार महलों के ऊपर खड़ी हुई थी, अकेली नहीं थी, मैया जानकी भी उसके साथ में विराजमान थी। और मैया जानकी उसके साथ में विराजमान थी। उस सखी का नाम था चंचला। और चंचला ने पुष्पों को ऊपर से फेंका। जैसे ही पुष्प राघवेंद्र सरकार के ऊपर गिरे, राघवेंद्र सरकार की दृष्टि ऊपर गई, लेकिन दूरी इतनी थी कि राघवेंद्र सरकार मैया जानकी को ठीक से देख नहीं पाए। लेकिन ये सारे दृश्य को गुरुदेव भगवान अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बैठे बैठे देख रहे थे। लेकिन मैया जानकी ने प्रभु को देखा और प्रभु ने मैया जानकी को देखा, लेकिन क्षणिक, किसी को पता नहीं चला। और चंचला ने जब राघव को देखा तो पुष्पों को फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जानकी से सुंदर तीनों लोकों में नहीं है और राघवेंद्र से सुंदर कोई तीनों लोकों में नहीं है। और यद्यपि ये दोनों एक हो जाएं तो कम से कम इसी बहाने से रघुनाथ जी आएंगे, और जब आएंगे तो इनके दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। इस बात को लेकर के गुरुदेव भगवान देख रहे थे। तो आज समय जानी गुरु आए सो पाई, यहाँ पर वर्णन आता है कि समय जाने, कौन सा समय? कि महाराज जानकी जी को तो पहले देख लिया, बने भी दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और इसलिए यहाँ पर समय गुरुदेव भगवान ने देखा है। समय जानी गुरु आए सुपाई। आज गुरुदेव भगवान आज्ञा देते हैं, राघवेंद्र सरकार आज्ञा पाते हैं। और वर्णन आता है, समय है मैया जानकी के पुष्प वाटिका आने का, समय है राघवेंद्र सरकार मैया जानकी के मिलन का, समय है गुरुदेव भगवान की पूजा है तो पुष्प लाने का। और एक समय और छिपा हुआ है, वो समय ये है राघवेंद्र सरकार का दिव्य दर्शन प्राप्त कर जनकपुर के नर नारी सभी धन्य हो गए। लेकिन कुछ बचे हुए थे, और वो कुछ कौन थे? वो कुछों में गिनती आती है माली जनों की। और महाराज माली जन बेचारे पुष्प वाटिका की रखवाली कर रहे होते हैं, तो प्रभु का दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। मन में बहुत इच्छा है, तो प्रभु ने सोचा एक तो समय जानकी का दर्शन हो जाएगा, दूसरा समय गुरुदेव भगवान की पूजा है तो पुष्प आ जाएंगे, और तीसरा समय है कि जो माली जन रह गए हैं उनको भी इसी बहाने दर्शन मिल जाएगा। राघवेंद्र सरकार सुंदर हाथ में दोना लेकर के आज दोनों भ्राता पुष्प वाटिका में आते हैं। और जैसे ही पुष्प वाटिका में आए, माली जन वहां पर दिव्य जो है पहरा दे रहे हैं। राघवेंद्र सरकार ने कहा, भैया लक्ष्मण, कहा प्रभु क्या बात है? राघवेंद्र सरकार कहते हैं, भैया लक्ष्मण जाओ और जा करके इन माली जनों से आज्ञा ले लो और इनसे कहो जाकर कि गुरुदेव भगवान की पूजा है तो मैं आपकी पुष्प वाटिका से थोड़ी से पुष्प ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या थोड़े से पुष्प ले जाऊं? भैया लक्ष्मण ने कहा, प्रभु कर देना, छोटी बात। एक तो हम महाराज जनक जी के मेहमान हैं, और जो मेहमान होता है उसको कहीं आने जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता। और फिर हम महाराज जनक जी के मेहमान हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? राघव जी ने कहा, भैया लक्ष्मण जरूरी नहीं है कि यद्यपि हम मेहमान हैं, हमारे लिए सब जगह आना जाना जो है छूट, खुली छूट दे दी गई है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म बनता है कि यद्यपि हम कहीं जाएं तो कोई किसी वस्तु की, किसी जगह की यद्यपि रक्षा कर रहा है, पहरा दे रहा है, तो हमारा धर्म ये कहता है कि पहले उससे पूछें, उसकी आज्ञा लें, उसके बाद प्रवेश करें या किसी वस्तु को हाथ लगाएं। इसलिए जाओ, जा करके आज्ञा ले लो। भैया लक्ष्मण गए और कहते कन्हैया बड़े बांके थे, और उसी प्रकार भैया लक्ष्मण भी बड़े बांके थे। जब सेतु बंधन में महाराज
लिंग थापि करी विधवत पूजा। और पूजा कौन करा सकता था? एक तो राघवेंद्र सरकार अयोध्या पीछे छूट चुकी थी, अब इधर लंका की तरफ थे, सिर्फ समुद्र बीच में था। तो लंका की तरफ विद्वान कौन है? दशानन। कहती विद्वान हुए लाखों, विद्वान भी होते हैं, पर रावण के जैसा विद्वान नहीं होगा। आज दशानन विद्वान है, परम विद्वान है। तो महाराज राघवेंद्र सरकार कहते पूजा है तो कोई ब्राह्मण चाहिए, कोई विप्र चाहिए। जामवंत जी ने कहा इधर तो दशानन से ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा फिर क्या किया जाए? कहा उसी को बुलाया जाए, यद्यपि आएगा नहीं तो पूजा कैसे सफल होगी। दशानन को बुलाने है तो आज श्री राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण से कहते हैं जाओ और जा करके दशानन को सम्मान समेत यहाँ पर लेकर के आओ। भैया लक्ष्मण ने कहा वारी प्रभु, अरे जिसने मैया जानकी का हरण किया और आप कह रहे कि मैं उसी को सम्मान समेत लेकर के आऊं, ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा जाओ, ये मेरी आज्ञा है कि आप जा करके दशानन को सम्मान समेत लाना और देखो उनसे कह देना कि मैं राम का छोटा भ्राता हूं और आपको मेरे प्रभु ने या मेरे भ्राता ने पूजा हेतु आपको आमंत्रित किया है। भैया लक्ष्मण ने कहा यद्यपि ना जाऊं तो? प्रभु ने कहा जाना तो पड़ेगा। भैया लक्ष्मण ने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? जिससे जो मेरा शत्रु है, जिसके वहां मैया जानकी है, आप वही भेज रहे हैं मुझे, वो भी आदर समेत लाने के लिए। प्रभु ने कहा इस समय उसकी विद्वता की आवश्यकता है। भैया लक्ष्मण आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके और चल पड़े। पहुंचे जाकर के लंका में पहरेदार पहरा दे रहे थे। भैया लक्ष्मण प्रवेश करना चाहे तो पहरेदारों ने रोक दिया। बोले कौन है आप, कहां से आए हैं, ऐसे कैसे आप अंदर जा रहे हैं? पहले आप बाहर रहिए, मैं जा करके महाराज दशानन जी से आज्ञा लेकर के आऊंगा, तब आपको पुनः प्रवेश कराऊंगा। भैया लक्ष्मण ने कहा अच्छा, अब लंकाधिराज दशानन आज्ञा देगा। भैया लक्ष्मण ने उन द्वारपाल जो भी पहरेदार थे उनके कस कस के एक एक घूसा जड़ दिया। अब बेचारे रुधिर बमत धरनी थनमनी, अर्थात रुधिर की धारा बहने लगी, पृथ्वी पर गिर पड़े और भैया लक्ष्मण अंदर प्रवेश कर गए। अंदर लंकाधिराज दशानन विराजमान है। भैया लक्ष्मण पहुंचे, ना ही प्रणाम किया ना ही कोई संस्कार हेतु बात करी। भैया लक्ष्मण ने कहा सुनो ए रावण, आपको मेरे भाई अर्थात ज्येष्ठ भ्राता श्री राघवेंद्र सरकार ने पूजा हेतु बुलाया है, क्योंकि सेतु बांधने के हेतु वहीं पर सुंदर भगवान शंभु जी की मूर्ति स्थापित करी गई है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके द्वारा होगी, और इसलिए आप चलिए। रावण ने कहा जिस पैरों से आए हो उसी पैरों से पुनः वापस चले जाओ। अब भैया लक्ष्मण को क्रोध आया, दौड़ते हुए आए। मैंने तो पहले कहा था रघुनाथ जी, जिसने मैया जानकी को उठा करके अपमान किया है वो चोर मुझे कैसे मेरे साथ में आता, वो भी आपकी पूजा कराने कैसे आएगा? वो बैरता की भावना रखता है, वो कभी नहीं आने वाला। राघवेंद्र सरकार ने कहा ए भैया लक्ष्मण, इस बात को मैं कभी मानने के लिए स्वीकार